दुनिया में जहाँ पर भी शहर इकबाल का नाम आता है तो वहाँ पर ये कहना ज़रूरी होता है कि ये खेलों का शहर है। खेलों के शहर में मैं मौजूद हूँ सियालकोट में, खेलों के बनने वाले सामान की फैक्ट्री में। यहाँ पर ये सामान किस तरह बनता है, बैट की तैयारी किन किन मराहल से गुजर कर आगे खिलाड़ियों के हाथों में बैठ जाता है, इस फैक्ट्री के आनंद मौजूद हैं। भाईजान बताएं कि बैट बनता कैसे है और इसकी तैयारी किस तरह होती है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो हमारा ये टेबल हॉट बॉल होता है। जो हॉट बॉल है उसकी बैट से लिखी जाती है इंग्लिश विलो, वो इंग्लैंड से बोर्ड होती है। और उसके अलावा हमारे पाकिस्तान के बाकी यहाँ पे जो टेबल है वो हमारे पास रावला कोट है, पॉपुलर है, ठीक है, उसकी होती हैं। वो आगे जिससे हर प्लेयर अपनी मर्जी होती है, वो जो सा लेना चाहिए वो ले लेता है। वो पहले जो पाकिस्तानी है वो तो मुझे कश्मीर वगैरह से ज़्यादा आती है, वहाँ से इधर कट के आते हैं, कट के यहाँ पे आती है। यहाँ पे उसको बाकी क्लेफ्ट बनाते हैं, शेप सिस्टम आप देख सकते हैं, ये क्लेफ्ट है उनकी, उस शेप में पहले तैयार होती है। इसके बाद जो है उसे तैयार करके उसको फिर यहाँ आरे पर ला जाता है। यहाँ आरे पर ला के उसकी कटिंग होती है, उसकी हैंड कटाई की जाती है ताकि वो हैंड कट के उसकी शेप बनती है। उसके बाद जो है उसके बाद आगे उसको जाता है हैंड की तरफ। आए ज़रा आगे चलते हैं कि बैट किन मराहल से गुजर कर आगे जाता है। हमने सुना है कि सियालकोट के जो बैट हैं वो पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। इस फैक्ट्री से कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो बैट इस्तेमाल कर चुके हैं? हमारे माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास पाकिस्तान के वुमेन क्रिकेट के अंदर हमारे पास सिद्रा अमीन है, उसके बाद उमे हानी है, उसके बाद जवेरिया है, उसके बाद क्या कहते हैं सादिक इकबाल है, मोहम्मद मक्सी है। इसके अलावा हमारे पास PSL में हमारे पास मीर हमज़ा था, उसके बाद एमल था, उसके बाद उमर था, उसके बाद हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर भी हमारे पास माशाल्लाह मौजूद है। जो इंग्लैंड में हमारे पास कमाओ है, जो है अमेरिका में हमारे पास काफ़ी लीग्स के प्लेयर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा ये बैट अब वर्ल्ड वाइड चल रहा है, इस अल्लाह का शुक्र है। जी बिल्कुल, शहर इकबाल का जो बैट है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। आरे के बाद हम कहाँ पर आते हैं, क्या मराहल है तैयारी का, हसन से ही बात करते हैं, पूछते हैं और तैयारी भी साथ साथ दिखाते हैं कि किस किस मराहल से ये गुजरा बैट। आरे के बाद हम वहाँ से हैंडल लग के इसकी शेप आती है, हैंडल ग्लू होती है, उसको हम ड्रैग करने लगते हैं। जब हैंडल ऑस्ट्रेलिया उससे सूख जाती है उसके बाद दोबारा वो आरे पे जाता है। आरे पे उसकी जो शेप तैयार होती है, नीचे से उसकी कर्व तैयार होती है, साइड में हर प्लेयर का अपने वजन हाइट होती है कि हमें 34 इंच चाहिए, 35 इंच चाहिए, हमें उस हिसाब से हम उसको तैयार करते हैं, उसकी शेप तैयार करते हैं। ये पूरी फैक्ट्री में अभी इस वक्त जो है ना वो बैट का काम जारी है और यहाँ पर जो है ना वो कारीगर अपनी मेहनत से ये बैट बना रहे हैं और बैट का काम कर रहे हैं। हसन भाई कितने मराहल ऐसे हैं जिनसे बैट गुजरता है? तकरीबन 60 से 8 मराहल इसके जो ये तैयार होता है और एंड तक जाता है। उसमें से मैंने आपको बताया क्लेफ्ट आती है, उसके बाद उसकी क्लेफ्ट की कटाई होती है, उसके बाद उसको उसके हैंडल की शेप बना के वी बना के उसको हैंडल करने में हैंडल लग के वो सूख के आता है, ऊपर सूख के आता है। उसके बाद उसकी शेप निकलती है, जिस तरह की शेप चाहिए हमारे पास। मतलब हर प्लेयर की अपनी अपनी डिमांड होती है, वो कोई कर्व मांगता है, कोई थोड़ा सीधा मांगता है, कोई मोटा मांगता है, चौड़ा मांगता है, हर बंदे अपनी क्लेफ्ट होती है। हम उसको शेप में तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद उसको आगे लेके जाते हैं। इधर हमारे ये बैठे हुए रगड़ाई है, उसको रगड़ लगाते हैं, उसको जो ऊपर छोटे मोटे दाग दूग होते हैं चीज़ें उसको साफ सुफ करके उसको प्रॉपर मुलायम करते हैं ताकि चीज़ें प्रॉपर शेप में आ जाए जिसको जिस साइड में जाना होता है। उसके बाद उसके तैयार होने के बाद हम उसको लेके जाते हैं बफ वाली साइड पे। उसके जो किनारे होते हैं छोटे मोटे जो चीज़ें रह जाती हैं उसको बफ शफ लगा के प्रॉपर उसको बफिंग की जाती है। बफ करके उसके बाद उसकी हैंडल में 3 चीज़ें होती हैं, एक हॉलो हैंड होता है, एक हाफ लेफ्ट होता है, हैंडल की भी काफ़ी होते हैं मैरिज होती हैं। जो प्लेयर जो डिमांड करता है मुझसे उसको हैंडल लगाते हैं। हैंडल लगाने के बाद उसको जो है उसके फिर आगे आता है, उसकी पेंट वगैरह की जगह में आता है, स्टिकर वाले लगते हैं, वहाँ पे जाता है, वहाँ पे ला के उसकी लंबाई एक दफ़ा उसको प्रॉपर चेक किया जाता है, उसका वजन उसका वेट होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में चलता है 800-850 ग्राम चलता है। अगर हार्डबॉल में जाएँ तो वो ICC के मुताबिक 2.6 से लेकर 2.8 तक होता है। ICC का जो प्लान हुआ है वो हम पूरा करते हैं। वो करके उसके बाद जो है हम उसको फिर जाकर प्रॉपर एक दफ़ा उसको सुखाते हैं, धूप में सूख के सारा करके प्रॉपर करके। कुछ होते हैं, कुछ लकड़ आज के पानी में होती है, नमी वगैरह भी होती है, हम उसको पहले फिर सुखाते हैं। जब वो सूख के हैंडल प्रॉपर बैट में शेप में आता है उसके बाद हम आगे लेकर वहाँ पे उसको पेंट वगैरह किया जाता है। अगर कोई पेंट मांगे, जिसको नहीं पेंट चाहिए, वहीं पे उसको वो स्टिकर लगता है, स्टिकर वगैरह लग के ऊपर शीट प्रैक्टिस शीट लगती है, उसको ग्रिप चलती है, ग्रिप लग के उसके बाद हैंडल पूरा बैट तैयार हो जाता है। बिल्कुल मुकम्मल बैट की कहानी आपने सुनी हसन की ज़ुबानी। सबसे अहम बात है कि यहाँ पर जो बैट में लकड़ी इस्तेमाल होती है वो कौन सी लकड़ी है? जो हॉट बॉल है वो पूरी दुनिया में होती है इंग्लिश विलो, वो आती है इंग्लैंड से बोर्ड होती है, वो पूरी दुनिया में वही लकड़ी इस्तेमाल होती है और वही चीज़ आती है। हमारे यहाँ माशाल्लाह का शुक्र है कि वो हमारे पास सदा आती जाती रहती है। सिर्फ इशू आज का जो आपको पता है मुल्क के हालात में इंपोर्ट का थोड़ा बहुत इशू आ रहा है कि आज को बड़ी लिमिटेड आ रही है, तो हमें उसकी थोड़ी मुश्किल सामने है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म गुजारिश करूँगा आपसे भी कि आप काइंडली हमारी हुकूमत को बताएं कि हमें बजाय इसके कि हम जैसे एक्सपोर्टर को जो बजाय ओब्लाइज करने के हमें वो रोक रहे हैं, तो चाहिए उनको चाहिए कि क्योंकि हम बाहर लोकल हम नहीं चला सकते लकर। जो इंटरनेशनल प्लेयर वो मांगते इंग्लिश विलो, वो पाकिस्तान में पैदा नहीं होती। हमारे यहाँ कश्मीर विलो आती है, वो नो डाउट उसकी भी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन वो बाहर उसको लोग नहीं मानते, वो सिर्फ इंग्लिश फिश मानते हैं हमें बाहर से। उसके अलावा हमारे पाकिस्तान में नहीं लग रही है कोकोनट, वो श्रीलंका से आती है। तो हमारे पाकिस्तान में ना आपको पता है माइंड सेट है, जो चीज़ इंपोर्टेड हो ना उसको उसके पीछे भागते हैं, चाहे वो चाहे क्वालिटी अच्छी हो ना बुरी हो, बस वो साथ नाम लेते हैं इंपोर्टेड लकर है।
बस वो उसकी चीज़ वो लेते हैं, उसको लेकर चलते हैं। तो आज का जो चल रहा है वो चल रहा है इंग्लिश फील्ड हॉटबॉल में, और ज़्यादा जो टेबल में चल रहा है वो कोकोनट लकड़ चल रही है, तो वो बाहर से आती है। दोनों चीज़ें, एक इंग्लैंड से आती है, एक श्रीलंका से आती है। बिल्कुल, बैट की मुकम्मल तैयारी की तफसील आपने सुनी। सियालकोट का जो शहर है इसका पूरी दुनिया में खेलों के नाम से शहर जो है ना वो इकबाल के बाद मशहूर होने लगा है। हसन भी बता रहे थे कि बैट की तैयारी किस तरह तैयार होता है और तैयार होने के बाद किस तरह जो पाकिस्तानी जो हमारे क्रिकेट हैं उनके हाथों में जाता है और वो उनसे छक्के लगाकर पूरे पाकिस्तान का और सियालकोट का भी नाम रोशन कर रहे हैं। अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।